बात की शुरुआत करते हैं। इसमें खासकर इस बात की चर्चा होगी कि आप किसी भी चीज़ की सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि आप कुछ भी करने से पहले मन में उसकी स्पष्ट छवि बनानी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। एक इंटरव्यू में प्रसिद्ध गायिका सेलिन डियोन से पूछा गया कि क्या उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में कभी ऐसा सोचा था कि उनके सामने लाखों ऑडियंस खड़े होंगे और वो गाना गाएंगे, जिसके बदले उन्हें हर गाने पे हजारों करोड़ों रुपए मिलेंगे। इन गायिका ने जवाब दिया कि इसमें से किसी भी बात पर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि इस तरह की कल्पना उन्होंने तभी कर ली थी जब वे सिर्फ 5 साल की थी। तो ऐसा माना जाता है कि आप जो भविष्य में बनना चाहते हैं उसकी कल्पना अभी कीजिए। अपनी आंखों के सामने अपने दिमाग में उस तरह की छवि तैयार कीजिए जैसा आप फ्यूचर में होना चाहते हैं। वे कोई सीखी बगार नहीं थी। सफलता के हर अंश को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अविश्वसनीय रूप से अथक प्रयत्न किया था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने मन में एक स्पष्ट और सशक्त छवि वाली सृजन शक्ति से संबंध स्थापित करना सीख लिया था। वे भविष्य में अपने स्टार बनने की कल्पना भी करने लगी थी और इस वजह से वे आज बहुत ही प्रसिद्ध सेलिन डियोन गायिका हैं। विश्व स्तर के एथलीट भी अपने मन में अपने इच्छित प्रदर्शन की आशा संजोए बिंब योजना का सहारा लेते हैं, भले ही वह एक फिगर स्केटर हो या फिर सटीक सर्वे द्वारा अपने प्रतिद्वंदी पर बढ़त हासिल हुआ फिसलता हुआ टेनिस स्टार, या फिर लंबा और सीधा ड्राइव करता हुआ कोई फुटबॉल खिलाड़ी ही क्यों ना हो। कई चोट के प्रतिद्वंदी वास्तविक जीवन में सफलता प्राप्त करने के पूर्व मानसिक तौर पे अपने सफल परिणाम की कल्पना कर चुके होते हैं। ऐसा आपने कई बार बुक में पढ़ा होगा कि इंटरव्यू में उनसे पूछा गया है कि वो पहले क्या थे और अभी क्या है। इनके बारे में उन्होंने बताया था कि हम पहले ही सोच रहे थे कि हम भविष्य में ये करेंगे और उन्होंने इस चीज़ को हासिल की है। हालांकि जो कल्पना करने की शक्ति होती है केवल गायकों, एथलीटों या फिल्मी सितारों की बपौटी नहीं है। यह कल्पना करने की शक्ति, इसका उपयोग आप बचपन से ही अपने जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए करते आइए। आइए समझाता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इस बात को मैं समर्थ नहीं कह रहा हूँ, इस बात को आप लेखक के द्वारा सुन रहे हैं कि मन में संचित फिल्म आंतरिक तस्वीरें अथवा प्रतिबिंब नाम से भी जाना जाता है। हम सभी अपने मन में अपने संबंधों, नौकरियों में अपनी सफलता के स्तर, अपनी नेतृत्व की क्षमता की सीमा, कमाए जाने वाले और बचत किए जाने वाले पैसों आदि के बारे में बहुत कुछ तस्वीर बना लेते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप ये सोचते हैं कि मुझे जो सैलरी मिलेगी उसका हम क्या करेंगे, और कई बार आप सैलरी मिलने से पहले उसकी पूरी लेखा जोखा कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ये खर्च करेंगे, वहाँ पे वो खर्च करेंगे। आखिर ये तस्वीर कहाँ से आती है? इस बात का सवाल आपको अवश्य जानना चाहिए। वास्तव में हम अपने जीवन की शुरुआत में ही अपने मन में इस तरह की मानसिक फिल्में चलाना शुरू कर देते हैं। यदि एक बच्चे के तौर पे हमारी आलोचना की गई हो, हमारे अस्तित्व को निरर्थक ठहराया गया हो, तो हम इस घटना को अपनी फिल्मों के रूप में अपने मन में दर्ज कर लेते हैं। चूंकि हम लगातार अपनी ही इन तस्वीरों पर कायम रहते हैं, हम अपने जीवन की इस तरह की परिस्थितियों के निर्माण की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं जो हमारे इन तस्वीरों से मेल खाती है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि आपके मन में प्राइमरी स्कूल में टीचर द्वारा कही गई आलोचना से स्पष्ट छवि बन जाती है। कई बार टीचर आपको उल्टा सीधा बोलते हैं तो उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर पड़ जाता है। उस घटना में आपने पूरी क्लास के सामने स्वयं को अपमानित महसूस किया होगा। आगे जाकर स्कूल या किसी अन्य ग्रुप में इच्छा होने पर भी आप अपने विचार प्रस्तुत करने से पीछे हट जाते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। क्यों? आपको डर रहता है ना कि पहले मास्टर जैसा बोला था वही फिर गलती होगी तो इतने लोगों के सामने में बेइज्जती होगी। याद कर रहे थे कि बचपन में घटी घटना आपके आलोचन की घटना पर कितनी पीड़ादायक होती है। ऐसी घटनाएं आपके मन में गहरी तरह से बैठ जाती है। दुर्भाग्यवश हम में से बहुत लोगों ने अब तक अपने बचपन की इन फिल्मों को अपडेट या रिवाइज नहीं किया है। अतः हम लगातार इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं जो हमारी पूर्ण क्षमता को नहीं दर्शा पाते हैं। विजुअलाइजेशन की शक्ति का प्रयोग अपने जीवन के हर पहलू में सुधार लाने के लिए, कुछ तकनीकी को साबित करने के लिए आप इन नियमों को अपना सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि अपनी तस्वीरों के लिए उत्तरदायी बने। आपके ऊपर जो भी घटना घटित हुई है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार समझें
उस पर सुधार करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सभी मानसिक फिल्में हमारे बचपन से संबंधित होती है। हम लगातार अपने संबंधों, कैरियर में मिले अनुभवों या अन्य घटनाओं पर भी मानसिक फिल्में बनाते रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे इन मानसिक तस्वीरों का क्या स्रोत है। केवल एक बात ध्यान में रखें, आप और सिर्फ आप ही इन फिल्मों के नियंत्रण में होते हैं। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं जिससे आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अपने मनपसंद फ्लेवर की आइसक्रीम से भले एक कोन की कल्पना करें। क्या इसके आपके मन में छवि बन रही है? मुझे यकीन है ज़रूर बनती होगी जब आप सोचते हैं कि मुझे कैसा चाहिए। चलिए अब एक हाथी की कल्पना करते हैं। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? अब हाथी का रंग बदलकर गुलाब कर दें। क्षण भर में आपके मन में उत्पन्न हाथी की छवि गुलाब हो जाती है। क्या आप अपने आइसक्रीम कोन की छवि वापस ला सकते हैं? मुझे यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन की शक्ति होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं और क्या देख रहे हैं। क्या समझे? इस तरह मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने मन में छाए इन चित्रों पर पूरा नियंत्रण रखें। हालांकि जब आप चेतन अवस्था में यह तय नहीं करते हैं कि आपको किन फिल्मों में प्ले करना है, आपका मन आर्काइव्स जाकर उन पुराने फिल्मों को ही रिप्ले करता है जो आपकी मानसिक लाइब्रेरी में होती है। इसलिए कुछ नेगेटिव घटना को भूलकर आप पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। आपकी सफलता में कोई बाधाएं नहीं बनेगी, यहाँ तक कि आपको प्रगति मिलेगी। अब बात करते हैं कि आप पुराने यादों को, पुराने जो आपके मन में फिल्म बनी हुई है उसको हम कैसे बदल सकते हैं। आप इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि जो घट चुका है वह आपका विगत अनुभव है। जो घट चुका है उससे आपने जो देखा है वो आप भूल नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बदले आप कुछ और कर सकते हैं, भले वह कितना भी निराशाजनक अथवा पीड़ादायक क्यों ना रहा हो। एक उदाहरण लेते हैं। आप इस तथ्य को नहीं बदल सकते हैं कि आपके टीचर ने आपकी आलोचना की थी। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि बचपन में आपके स्कूल में आपका कोई सीनियर लड़का या फिर आपकी मैडम टीचर आपको कुछ गलत बोल दे, डांट दे, तो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क पे। हालांकि आप उस घटना से संबंधित अपनी अर्थ बदल सकते हैं। वस्तुतः जब आपकी आलोचना की गई थी तो आपने उसे इस अर्थ में लिया था कि मुझ में कुछ कमी है या फिर मेरे विचार बेकार हैं। देखा जाए तो यह बच्चे के लिए लिया गया अर्थ है जिसे आप अनजाने ही अपने व्यस्क जीवन में सीने से लगाए घूम रहे होते हैं। इससे आपके चेतन अवस्था में एक अलग ही परिस्थिति के रूप में देखने का विकल्प अपना सकते हैं। उदाहरण स्वरूप आप सोच सकते हैं कि शायद टीचर आपसे सहमत नहीं थे या किसी तरह से उनका कथन आपकी बुद्धिमत्ता अथवा आपके एक व्यक्तित्व में आपकी सार्थकता के बारे में नहीं था। हो सकता है कि आपकी बात को टीचर अच्छे से ना समझे हो और वो अपना दबदबा दिखाने के लिए आपको डांटा हो। ऐसा भी हो सकता है। तो हम पुरानी चीज़ को कैसे अपने नए चीज़ में बदलें? जब हम चाहें अपने मन में नई तस्वीरों, फिल्मों का सृजन कर सकते हैं। जब हम अपने मन में एक ऐसी छवि विकसित या उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एहसास और संवेदनाएं को जागृत करनी पड़ती है। तो हम उसे मेल खाने वाले तरीकों से काम करने लगते हैं। इसलिए हमारा पहला कदम अपने इच्छित परिणाम की छवि का निर्माण करना है। आपको केवल अपनी कल्पना ही सीमित कर सकती है। आप जानते होंगे कि बहुत से लोग सार्वजनिक सभा में संबोधित करने से घबराते हैं। आप कई बार आपके हाथ में माइक दिया जाए और आप पब्लिक के सामने बोलें तो आपको बहुत हेजिटेशन फील होती है। आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं खुद को। कई तरह के सर्वे करने के बाद पाया गया कि यह लोगों का सबसे बड़ा डर है, जो मौत के डर से भी कहीं आगे है। वाह, क्या बात है। आइए देखें कि जब लोगों से भाषण देने के बारे में सिर्फ सोचने भर के लिए कहा जाए तो उनके मन में किस तरह के चित्र उभरने लगते हैं। वे स्वयं को श्रोताओं के सामने घबराते हुए खड़ा देखते हैं। शायद वे जो कहना चाहते हैं उसे याद करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। यदि आपने मानस पटल पर अपनी इन छवियों को बार बार दोहराएं तो यकीन माने कि आप एक वक्ता के रूप में कोई खास सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसके बजाय आप अपने मन में इस तरह की छवि बनाएं कि आप आत्मविश्वास से भरे हुए अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। श्रोतागण आपके शब्दों पर ताली बजा रहे हैं, आपकी बुद्धिमानी का जाहिर कर रहे हैं। आप अवाध गति से प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, अपने श्रोताओं को एक मजेदार वाक्य सुना रहे हैं और श्रोता आप में इंटरेस्ट रख रहे हैं। इस तरह की सोच आपकी सफलता में बहुत योगदान प्रदान करती है।
बाद में लोग आपको बधाई दे रहे आ रहे हैं, इस तरह की आप सोच बनाइए जिससे आपको लगे कि हाँ आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। हालांकि ध्यान रखिए कि आपके मन में उभरी हुई इस तरह की तस्वीरें रातों रात वास्तविकता में साकार नहीं होती है, लेकिन यह तय है कि धैर्य के साथ लगातार इस तरह की मानसिक तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित कर आप ऑटोमेटिकली उन तरीकों से कार्य करने लग जाते हैं जो आपके स्वप्न साकार में सहायक सिद्ध होते हैं। इस तरह से आप अपने कैरियर में जो भी करना चाहते हैं उससे पहले अपने मन में बनाइए, उसके बाद आप सब कुछ वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस पार्ट में फिलहाल ये इतना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि पार्ट नंबर 4 में क्या होता है, उसमें भी कुछ खास होगा, आप इसको इंतजार कीजिए।